बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन रज़ा और जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं उसका नाम है पत्थर के सनम। आज उसकी 13वीं एपिसोड है। अगर आपने पहली 12 एपिसोड नहीं सुनी तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है। ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। ये जो स्टोरी है पत्थर के सनम, इसका मुख्तसर ख़ुलासा ये है कि ये कामयाब बिजनेसमैन तुराब मलिक की कहानी है, जो इंतहाई कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन उसके बावजूद अपने माजी की तल्ख यादों में खोया रहता है। और उसकी बीवी खालदा की कहानी है, जो अपने हस्बैंड के अजीब रवैये की वजह से उससे नाखुश रहती है और उसको समझ नहीं पा रही। तो स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मज़ीद मैं इससे भी अच्छी स्टोरीज़ आप तक ला सकूँ, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। 12वीं एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हुई थी। खाला कहती है तुराब को बोलो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूँगी। आज की 13वीं एपिसोड शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा बाजी उनसे कहती हैं आप मेहरबानी करके तशरीफ़ ले जाएं। अभी मेरा भाई तुराब ज़िंदा है। उसके होते हुए ना मुझे कोई परेशानी है मुस्तकबिल की और ना ही हाल का कोई खौफ। हम बहुत अच्छे हाल में जी रहे हैं। हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। नरगिस खाला जाते हुए कहती है तुम्हारा ये गुरूर एक दिन जब भूख तंग दस्ती की वजह से ख़त्म होगा तब तुम पछताओगी। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। खाला को तकब्बर से जाता देख रहा था। वो सारी रात मैं बेचैनी से जागता रहा। मैं अपने आप से सवाल कर रहा था। मैं भूल गया था जो वादा मैंने अम्मी अब्बू से अपने अच्छे मुस्तकबिल का किया था। हुमा बाजी की शादी अच्छे ख़ानदान में करने का बोला था। मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है। मैंने अपनी मंजिल सोच ली थी। मैंने अदनान को फ़ोन किया और तारक भाई के जो बिजनेसमैन दोस्त थे उनसे कल मिलने के लिए बोलने को कहा। अदनान ने खुशी से कहा आप कल आ जाएं, फिर तारक के साथ उनके पास चले जाएंगे। मैं तारक से बात करके उनसे कल मीटिंग रखने के लिए कहता। मैं ओके कह के फ़ोन बंद कर देता। अगले दिन जाने से पहले मैं हुमा बाजी से बात करने की कोशिश करता। वो मेरे सामने होती। मैं कहना शुरू करता आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, ये आपका हक़ है। मैं ज़्यादा नहीं, बस इतना कहना चाहता आपसे, अब्बू अम्मी को हम दोनों ने ही खोया है। जिस तकलीफ़ से आप गुज़र रही हैं वही तकलीफ़ मुझ पर गुज़री। ज़िंदगी की जो नशेबो फ़राज़ हम पर गुज़रे हैं, जो पहाड़ जैसे गम हमने सहे हैं, हम उनमें साथ साथ हैं। मैं ये नहीं कहता आप मुझसे बात करें या मुझे माफ़ करें। अब माँ की जगह आप बड़ी बहन हैं। माँ समझ कर बस इतना साथ दे दें, जो वादा अम्मी अब्बू से किया था वो पूरा कर सकूं। मुझे बस आपके साथ की ज़रूरत है। मैं अकेला हूँ बाजी, प्लीज़ मुझसे बात करें, मेरा साथ दें। मैंने बात ख़त्म की। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं चंद लम्हे वहाँ ही खड़ा रहा, खामोश। फिर वापस पलट कर जाना ही चाह के बाजी की आवाज़ आई तुराब मुझे माफ़ कर देना। मैं खुद गर्ज हो गई थी। मुझे लगता था जैसे मेरे ही माँ बाप मुझसे बिछड़े हैं, मेरी ही दुनिया उजड़ी है। लेकिन तुमने ठीक कहा, क़यामत तो हम दोनों पर गुजरी थी। माँ बाप हमारे जुदा हुए थे। जिस वक्त तुम्हें एक बड़ी बहन की ज़रूरत थी, एक बड़े बहन की ज़रूरत थी, हौसले की, हिम्मत की, मैंने तुमसे बात करना छोड़ दी थी। मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल पत्थर का हो गया था। मैं कहता बाजी आप माफ़ी मत मांगे, बस आपकी दुआ, आपका साथ मुझे चाहिए, ताकि मैं वो वादा पूरा कर सकूं जो अम्मी अब्बू से किया था। हुमा बाजी कहती मेरी दुआ तुम्हारे साथ है। मेरे आंसू गिर रहे थे, लेकिन आज ये आंसू खुशी की वजह से बह रहे थे। मैं तारक भाई से मिला। अदनान वगैरह भी उनके साथ थे। वो मुझे अपने साथ ले गए। एक बहुत बड़ा आलीशान घर था। हम एक बहुत ही बड़े कमरे में बैठे थे। घर का मुलाजिम आया। वो हमसे पूछने लगा खाने पीने में क्या लेकर आऊँ। तारक भाई ने मुझसे पूछा तो मैंने चाय का बोला। उन्होंने सबके लिए चाय लाने का बोला। घर का ड्राइंग रूम बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। देखने से लगता था काफ़ी अमीर शख्स का घर है। कुछ देर के बाद एक सूट पहना शख्स कमरे में दाखिल हुआ। वो ज़्यादा उम्र का नहीं लग रहा था, शायद 40 साल से कुछ ऊपर का हो। मैंने सोचा वो कमरे में दाखिल हुआ। वो अच्छे तरीके से तारक भाई से मिला। उन दोनों की सलाम दुआ के बाद तारक ने बोला ये तुराब है जिसके बारे में बताया था आपको। वो शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। मैंने गौर किया, वो सर से लेकर पाँव तक मेरा जायज़ा ले रहा था। मुझसे हाथ मिलाने के बाद वो कहने लगा अच्छा तो ये है, बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, तुम बहुत कमाल के बंदे हो,
किसी भी परेशान सूरत हाल में बहुत अच्छा मशवरा देते हो। आज देखते हैं तुम कितने काम के हो। मेरे परेशानी का हाल तुम्हारे पास है भी कि नहीं। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। अगर हल कर दी तो वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। एक लम्हे के बाद वो बोला, जो इनाम तुम चाहो। मैंने कहा, पहले आप बताएं क्या परेशानी है। वो बोलने लगा, मेरा नाम कमाल शाह है। पैसे की कमी है ही नहीं, लेकिन कारोबार करने का हुनर नहीं है। हर जगह पैसे लगाए, शेयर मार्केट में बिजनेस किया, लेकिन कारोबार करने की समझ नहीं है। ये पैसा मेरे खानदान ने कमाया है हुआ है। मैं चाहता हूँ जिस तरह मेरे बुजुर्गों ने इसमें इजाफा किया है, मैं अपनी आने वाली नस्ल तक ये रस्म चलाऊं। लेकिन कारोबार की समझ बूझ बिल्कुल नहीं है। करोड़ों में पैसा लगाया मगर हाथ कुछ भी नहीं आया। अब मैं बिल्कुल भी किसी काम में पैसा नहीं लगा रहा। समझ नहीं आ रही कुछ भी, बस यही है मेरी परेशानी। अब तुम बताओ, कोई हल है तुम्हारे पास? बिजनेस चलाने का कोई गुड़ है तुम्हारे पास? मैं कुछ देर खामोश हुआ, बहुत गहरी सोच में डूबा। सब लोग मेरी तरफ देख रहे होते। कमाल कमाल शाह बोल पड़ता, तारक, इस लड़के से नहीं होगा, मेरी परेशानी बहुत बड़ी है। अदनान कहता, सर कुछ देर इंतज़ार तो करें, तुराब भाई कुछ सोच रहे हैं। मैं खामोशी तोड़ता और कहता, सर अब तक जितने भी कारोबार आपने किए उन सब में आपको नुकसान हुआ। मुनाफा तो एक तरह, आपकी खुद की रकम भी डूब गई। कमाल शाह जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें आपको शुरुआत में बहुत कम मुनाफा मिलेगा, लेकिन ये तय है मुनाफा मिलेगा ज़रूर। मेरी बात सुन के कमाल शाह और बाकी सब मुकम्मल मेरी तरफ मुतवज्जा हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी सांसों को भी चंद लम्हों के लिए रोक लिया हो। कमाल शाह बोले, क्या है वो आइडिया? मैंने बोलना शुरू किया। आजकल जो भी चीज़ कंपनी वाले बनाते, वो खाने की हो या दूसरे इस्तेमाल की, उसमें जितनी भी उनकी लागत आती है चीज़ को बनाने में, तैयार करने के बाद उस लागत से 25 या 30% मुनाफा पर वो चीज़ बाज़ार में डीलर तक पहुंचाते हैं। अब जो डीलर है वो भी 20 या 25% मुनाफा लेकर वो चीज़ मार्केट में उतार देता। बस 5 या 10% छोटे डीलरों को मुनाफा मिलता है। मिसाल के तौर पर एक चीज़ 50 रुपये में कंपनी तैयार करती है, आगे वो डीलर को 70 या 80 रुपये में बेचती। बड़े डीलर छोटे कारोबार करने वालों को वही चीज़ 95 या 90 रुपये में ग्राहकों को देते हैं। कमाल शाह कहते हैं, ये चीज़ तो एक कारोबार करने वाले को पता ही होती है, चाहे वो मेरी तरह क्यों ना हो। यही तो मज़ा है। जो बात मैं आपको बताने लगा, सब लोग पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जा थे। मैंने कहा, आप अपनी कंपनी में जो भी चीज़ 50 रुपये की बनाएंगे वो डीलर को नहीं बेचेंगे। कमाल साहब बोले, तो क्या करूँगा? आप वो चीज़ खुद 70 रुपये की गाह तक पहुँचाएंगे। तारक भाई मैं समझा नहीं। तारक भाई बोले, मैं समझा नहीं। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, मतलब आप शहर की मुख्तलिफ जगहों पर अपनी कंपनी के छोटे छोटे स्टोर बनाएंगे। कंपनी से चीज़ तैयार होकर सीधी स्टोर पर जाएगी और ग्राहक बासानी वो चीज़ आपसे खरीदेगा। कमाल साहब बोले, ग्राहक हमसे ही क्यों खरीदेगा? मैंने कहा, पाकिस्तानी वहाँ 5 रुपये की बचत के लिए आधा घंटा लाइन में लगकर सस्ती चीज़ खरीदती, तो जब बाज़ार से 100 रुपये की मिलने वाली चीज़ आपके स्टोर से 70 रुपये की मिलेगी, तो सोचें ग्राहक कैसे भागता आएगा। शुरू में मुनाफा कम होगा, लेकिन काम की डिमांड बहुत होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। कमाल साहब मेरी बात सुन के उछल पड़े, मेरी सोच को दाद देने लगे। तारक भाई अदनान को भी मेरा मशवरा बहुत पसंद है। कमाल शाह तारक भाई को कहते, वाकई बहुत काबल काम का बंदा लेकर आए हो। कमाल शाह अपनी जेब से कुछ कुछ निकालते और लिखना शुरू कर देते। लिखने के बाद एक रसीद काट कर उन्होंने मेरे हाथ में थमा दी। जब मैंने देखा तो एक चेक था 25 लाख का, जो उन्होंने मुझे दिया था, और बोले, मैं तुम्हें नौकरी भी दे रहा हूँ, आज से तुम मेरी कंपनी के कंसल्टेंट हो। इतनी बड़ी रकम देकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, सर ये तो मेरी बात अधूरी थी। कि वो बोले, कम है तो बताओ। मैंने कहा, नहीं सर ये तो बहुत ज़्यादा है। वो मुस्कुराए, ये तुम्हारा हक है, तुम्हारी काबिलियत के लिए। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। वापस घर आते हुए मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मैं घर जाने से पहले कब्रिस्तान गया। अम्मी अब्बू की कब्रों के पास बैठकर मैं रोने लगा। मैंने कहा, अब्बू अम्मी देखें आज आपके बेटे को कितनी बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके लिए आप दिन रात दुआ करते थे।
आपको अच्छे मुस्तकबिल की शुरुआत हो गई है, आपके बेटे के हालात बदल रहे हैं। बस काश आज आप होते, काश आज आप होते हमारे साथ। मैं कुछ देर कब्रिस्तान में बैठा, फिर घर की तरफ रवाना हो गया ताकि हुमा बाजी को ये खुशखबरी सुना सकूं। घर पहुंचा तो खाला शाजिया आई हुई थी। मैं उनसे मिला, सलाम दुआ के बाद वो बताने लगी, जो रिश्ता हुमा के लिए आपके अब्बू अम्मा ने पसंद किया था वो आज भी हुमा का इंतज़ार कर रहे हैं। वालिदैन की फौत की वजह से 6 महीने तक वो रुके रहे। अब उनकी ख्वाहिश है कि रिश्ता हो जाए। शादी के अखराजात की बात है तो मैं हूँ ना, बाद में जब तुराब तुम्हारे पास हुए तो लौटा देना। हुमा बाजी बोली, वो शादी नहीं करना चाहती, वो तुराब को अकेला छोड़कर नहीं जाएंगी। खाला ने कुछ कहने की कोशिश करना चाहिए तो उठकर चली गई। मैंने खाला शाजिया से कहा, मैं हुमा से बात करूँगा, मैं मनाऊँगा उनको शादी के लिए। और जहाँ तक बात रही अखराजात की तो वो भी सारे शादी के मैं अकेले ही उठाऊँगा। अल्लाह की रहमत है हम पर, इस घर पर। शाजिया खाला मेरी बात सुनकर खुश हुई और वापस चली गई। मैं हुमा बाजी के पास गया और उनसे कहा, काश आज अम्मी अब्बू होते। हमारे चेहरे पर अफसुर्दगी थी। मैंने उनके हाथ पर 25 लाख का चेक रखा और कहा, आज उनके बेटे और आपके भाई ने कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी है। जैसा हमारा मुस्तकबिल वो चाहते थे वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। इतने ज़्यादा पैसों के चेक को देखकर वो परेशान हो गई। कहने लगी, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने सारी बात बताई उनको। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, उनकी आंखों में आंसू थे। अम्मी अब्बू की तस्वीरों पर को देखकर कहने लगी, जो वादा आपने तुराब से लिया था आज वो इस वादे को पूरा करने के रास्ते में चल पड़ा है। जिस तरह की मुस्तकबिल की ख्वाहिश आप अपने बच्चों के लिए करती थी, दिन रात दुआ मांगा करती थी अपने रब से, वो दुआ आज पूरी होने की इब्तिदा हो रही है। मैंने हुमा बाजी से कहा, आप एक वादा आपने भी किया था और एक वादा पूरा होने का करने का वक्त भी आ गया है, आपकी शादी का वादा। हर वो ख्वाहिश जो अम्मी अब्बू चाहते थे आपकी शादी में हो, जिस शान से वो सोच से आपकी शादी देखना चाहते थे, वैसे ही करूँगा आपकी शादी। ऐसे धूमधाम से करूँगा, लोग याद रखेंगे, मिसाल देंगे, किसी भाई ने अपनी बहन की इतनी शान से शादी की थी। हुमा बाजी कहने लगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने कहा, मैं क्या अकेला कब हूँ? अम्मी अब्बू साथ हैं ना मेरे। हर वक्त आप ज़्यादा दूर कब जा रही हैं? बस एक शहर से दूसरे शहर जा रही हैं। जब आपका दिल करे आ जाइएगा, मुझे अपने पास बुला लीजिएगा। बाजी कहने लगी, तुम जैसा भाई अल्लाह हर बहन को दे। मैंने कहा, आप जैसी बहन भी अल्लाह हर भाई को दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुंह तो मीठा करवा दो बड़ी खुशी की खबरें हैं आज तो। हुमा बाजी कहने लगी, इस वक्त तो घर में चीनी है। मैंने कहा, उससे ही करवा दे। मैंने शाजिया खाला से बात की, वो भी सुन के बहुत खुश हुई। अगले दिन मैंने बैंक से 5 लाख निकलवा कर तारक भाई और दनान लोगों से कहा, ये आप रख लें, इन पैसों में से ये आपका हिस्सा है। लेकिन मेरे बहुत इसरार के बावजूद भी वो नहीं माने। कहने लगे, इन पैसों पर बस मेरा हक है, ये मेरी मेहनत है, वैसे तुमसे पार्टी ले लेंगे। मैंने कहा, पार्टी और मुंह भी मीठा करवाऊंगा। आपकी बहन की शादी मैं करने जा रहा हूँ। बस चंद दिनों के बाद वो सब बहुत खुश हुए। मैंने कहा, शादी में तो आना ही है, मेरी मदद भी करवानी है साथ में। वो बहुत ज़्यादा खुश दिली से बोले, हाँ, हमारी बहन की शादी है, मदद क्या, सारे काम समझो हम खुद ही करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। वो कहने लगे, बस भाई अब रुलाना मत। वो हंसने लगे। शादी पर मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया। नरगिस खाला को भी, मेरे पास जितने भी पैसे थे 25 लाख के अलावा वो भी सारे मैंने हुमा बाजी की शादी पर लगा दिए। दुनिया की हर एक आसाइश की चीज़ जिसकी तमन्ना अब्बू अम्मी रखते थे वो सब कुछ अपनी बहन को दिया। इतनी शान और शौकत से शादी की अपनी बहन की, खाला नरगिस के होश उड़ गए। वो हैरान थी, सब कुछ कैसे हो गया, कहाँ से तुराब इतने पैसे ले आया। शादी वाले दिन हुमा बाजी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही, दूल्हा भाई भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उनके साथ बहुत सारी दुआओं और आंसुओं के साथ मैंने अपनी बहन को रुखसत किया। अम्मी अब्बू के बाद हुमा बाजी की जुदाई मेरे लिए आसान ना थी, लेकिन मैं ये सोचकर मुतमिन हो रहा था, जो वादा अम्मी अब्बू से किया था वो आज पूरे करने में कामयाब हो गया। शादी में हर कोई हैरान था। आलिया भी आई हुई थी। उसने बहुत बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उसने बहुत कोशिश की मैं उसकी बात सुन लूं, लेकिन नरगिस खाला के रवैये से अपने रिश्तेदारों से मेरा दिल उठ गया था। मैं बहुत मैं बहुत पहले ही उसे अपने दिल से निकाल चुका था। मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी ना था। कुछ अरसा तक मैं कमाल शाह साहब के लिए काम करता रहा।
मेरे मशवरों की वजह से उनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, वो बहुत खुश थे। फिर एक दिन मैंने उनसे कहा कि अब मैं खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ, खुद की शुरुआत करना चाहता हूँ। आपको जब भी कहीं भी मेरी ज़रूरत हो, मैं हर वक़्त आपके लिए मौजूद रहूँगा। वो मेरा फ़ैसला सुन के बहुत खुश हैं, उन्होंने हर तरह की मदद के लिए कहा। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उनकी मदद की ज़रूरत हो, उन्होंने कहा वो मुझे ज़रूर बताएँ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने एक छोटे से दफ़्तर से खुद का काम शुरू किया। शुरुआत में छोटे-छोटे कामों के लिए लोग मेरे पास आते रहते। मैं उनको मशवरे, आइडियाज़ देता रहता। मेरा अच्छा निज़ाम चल रहा था। आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में मकबूल होता गया। काम बढ़ता गया, हर जगह बड़ी काम बढ़ता गया, जगह बड़ी होती गई। मैं और मज़ीद लोग मेरे साथ जुड़ते गए। हर तरफ से अल्लाह की रहमत बरसने लगी। काम इतना बढ़ता गया कि लोग कम पढ़ने लगे। मैं बहुत ज़्यादा कामयाबी से अपनी कंपनी को चलाने लगा। मेरे रिश्तेदारों जो हमसे हसद रखते थे, हमारी गुर्बत में हमारा मज़ाक उड़ाते था, वो मेरी तरक्की देखकर पागल हो रहे थे। अब उनका खुद का मज़ाक बन गया था। खाला के हालात बुरे हो गए थे। उनके शौहर को नौकरी से निकाल दिया था। रिश्वत की वजह से आलिया ने शादी अभी तक नहीं की थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं बहुत पहले उसे अपनी ज़िंदगी में निकाल चुका था। मैंने ऐसा क्यों किया, इस बात का कोई जवाब मुझे मालूम नहीं था। शायद हाला ने जो बेइज़्ज़ती मेरे वालिदैन की थी, उस वजह से बहुत रिश्तेदारों से रिश्तों उसकी वजह से सब रिश्तेदारों से रिश्तों से मेरा ज़हन दूर हो गया था। मेरी हस्ती बस मुझसे शुरू होती थी और मुझ पे ही ख़त्म हो जाती थी। मेरे हालात बदले, घर बदला, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन मैं नहीं बदला, वही तुराब था। मेरे वालिदैन की कमी हमेशा मेरे वजूद के साथ रही। दुनिया की हर एक चीज़ को पा लेने के बाद भी टूटा हुआ था। बस खोखला जी रहा था। ज़िंदगी की हर एक सहूलत, हर एक आसाइश मेरे लिए बेमानी थी। हमेशा रहेगी। मैं बस उनसे वो जो वादा किया था अपने अच्छे मुस्तकबिल का, वो निभा रहा था। वरना मेरा दिल करता था बस उनकी कब्रों के पास बैठा अपनी सारी ज़िंदगी गुज़ार दूँ। हुआ बाजी मुझे देखकर उदास परेशान रहती। दोस्तों, आज की एपिसोड 13वीं यहाँ तक ही थी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर मेरी यही वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।